जनवाणी न्यूज में आपका स्वागत है। हम गढ़ रोड स्थित राधा गोविंद मंडप में हैं। आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल सिंह, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, वे कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उन्होंने जो है कार्यक्रम में पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के 9 वर्ष बेमिसाल जो इनका कार्यक्रम चल रहा है, जन जागरूकता का जो केंद्र सरकार की नीति है, इनके कार्य है, उनको जन जन तक पहुंचाया जाए, उसी क्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने देश की कानून व्यवस्था पर काफी सवाल विपक्षी पार्टियों पर खड़े किए। उन्होंने कटघरे में सपा, कांग्रेस और बसपा को खड़ा किया कि उनके समय में जो कानून व्यवस्था बद से बदतर थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। और उन्होंने बताया कि जो है 2024 का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कार्यकर्ता जुट जाए। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए दैनिक जनवाणी न्यूज से। समीर राणा के साथ अशोक सोम। ऐसा है, सबसे पहले मैं लॉ एंड ऑर्डर पर आ जाऊं। लॉ एंड ऑर्डर तो मेन इशू होता है। डेवलपमेंट तभी होता है, विकास तभी होता है जब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहता है। तभी व्यापारी आता है, निवेश करता है और उसका प्रमाण है 33,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट योगी सरकार में आना। तो आज ये देश दंगा मुक्त है, आज प्रदेश दंगा मुक्त है और बड़े माफियाओं पर जो हम लोगों ने सिस्टमेटिक कार्रवाई की। सबसे पहले इनकी जो पहला योगी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपराध से कमाई गई संपत्तियों को जब्त करवाया और तमाम उस पर बुलडोजर चलाया, ये योगी ने किया, किसी ने दम नहीं दिखाया। इसके अलावा हमारी नीति रही कि ये जो आपने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, अभी 5वें केस में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। उसके भाई अफजाल अंसारी 85 में विधायक बना था पहली बार, उसको 4 साल की सजा हुई और असल माइंड तो अफजाल अंसारी रहा है। और वो कवच जो माननीय बने का MP MLA बने हुए अपराधी, तो वो जो कवच था कि जब सजा हो जाती है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। आज मुख्तार अंसारी सजा हो चुकी, इसके भाई को सजा हो चुकी, इसका बेटा विधायक है, उसकी बहू जेल में है, उनको सजा होना फास्ट ट्रैक कोर्ट में। भदोही का विजय मिश्रा इसी गैंग का है, वो भी विधायक रहा लगातार, वो भी जेल में, उसको एक केस में सजा हो चुकी है, बाकी केसेस में सजा होने वाली है। तो इस तरह से प्रदेश में ये है कि माफियाओं को सजा करा दो, जिससे ये माननीय का चोंगा कभी और ना पाए, और वो योगी सरकार करके दिखा रही है। जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश हो रहा था मुख्तार अंसारी, तब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल जैसे हताश, निराश, टूटा हुआ। नहीं, वो तो होना है। उसने एक शेर कहा था, तूफान कर रहा है मेरे अज़्म से तवाफ, तवाफ मतलब हाथ मिलाना। तूफान कर रहा है मेरे अज़्म से तवाफ, दुनिया समझ रही है मेरी कश्ती डूब, मेरी कश्ती भंवर में है। अब कश्ती भंवर में नहीं है। ये दिसंबर 2022 में कहा था प्रयागराज पोर्ट के सामने अपनी अकड़ दिखाते हुए, अब कश्ती डूब गई है जो कभी निकल के बाहर नहीं। आप कहेंगे मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी कश्ती भंवर में नहीं रह गई है, अब डूब चुकी है। जी हाँ। एक अन्य माफिया की बात कर लेते हैं, वो सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ लिखता रहता है, क्या कहना चाहिए? बदन सिंह बद्दो, पता नहीं, मैं तो रिटायर हो गया 8.5 साल पहले, लेकिन हमें याद करता रहता है। वो ऐसा माफिया है। हाँ। उसने जब एक बार किसी जेल से आ रहा था, हापुड़ में पुलिस वैन थी, उस पर उसने गोली चलवा ली और कहा कि ब्रजलाल ने गोली चलवा ली। वो बड़ा माफिया है। उसकी शुरुआत हुई पंजाब से और उस गैंग पर हम भी पीछे पड़े रहे। आज 5 लाख का इनाम है, बहुत ही शातिर अपराधी है और यहाँ पर कितने मर्डर किए आपको अच्छी तरह जानकारी है। मर्डर केस में कन्विक्टेड है और पुलिस को चकमा दे करके इसी आपके मुकुटमहल होटल से भाग गया। आज उसके लोगों पर कार्रवाई चल रही है और कभी शिकंजे में तो बदन सिंह बद्दो को आना है। वो जो बनाता है ना, कभी हॉलैंड से आ रहा है, कभी पोलैंड से आ रहा है, वो कहीं नहीं है, यही है। और ये योगी सरकार में
इस पर भी शिकंजा जो है आप बड़ा उसके खुलासा गले कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो कहीं हॉलैंड और पोलैंड में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, अच्छा यही है। अच्छा वो तकनीकी रूप से ऐसा अपराधी क्रिमिनल है हाँ? कि वो करके डाइवर्ट होकर कॉल आता है, इतना बार ये बाहर कहीं नहीं है, यही है नजरों में पुलिस के, और ये हो ही नहीं सकता वो भी शिकंजे में न आए। लेकिन उनके जो सपोर्टर थे, हाँ। कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी बहुत जल्द। जी हाँ, बहुत जल्द कार्रवाई होगी। दिल्ली में जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाया उस पर क्या कहना है आपका? ऐसा है, उसकी जांच चल रही है, FIR भी कायम हो गया। अब वो सरकारी कर्मचारी हैं, उसके बाद आप करके अनुशासनहीनता कर रहे हैं। अरे भाई किसी तो विश्वास कर लो, कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा मुकदमा कायम हो गया, एजेंसी जांच कर रही है, सब कुछ कर रही है, वेट करिए। लेकिन ये कहिए, देखिए FIR मान लीजिए मेरे खिलाफ भी अखिलेश यादव ने 19 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया था। मैं तब DG सिविल डिफेंस था। एक आतंकवादी मर गया, वो कहा ब्रजलाल ने मरवा दिया, और मेरे सहकर्मियों के खिलाफ 42 सहकर्मियों मर्डर का मुकदमा कायम किया। मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, नहीं कर पाए, क्योंकि FIR झूठा था। FIR में आपको नामजद कर दूं तो नामजद होने से आप मुलजिम नहीं हो जाते जब तक इन्वेस्टिगेशन में प्रूव ना हो जाए। तो यहाँ विश्वास रखना चाहिए, जांच होगी और कोई मोदी सरकार में छूटता नहीं अगर दोषी है। साक्षी मर्डर केस पे क्या कहना चाहेंगे? तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण केस है। मैंने उसको वीडियो देखा है, किस तरह से वो चाकू मारना, फिर दोबारा मारना, किस तरह से उठा करके पत्थर से उसके सर को कूचना, ऐसा बेभत्स घटना हो नहीं सकता उसमें। और मैं बहुत व्यथित हूँ उसमें। और ये लव जिहाद का जो है, उसको खैर योगी जी ने तो सरकार में वो बना दिया, एक्ट बना दिया, लेकिन इसको हम पूरे समाज के, देश के लोगों को इसको लड़ना है। और ऐसे केस जो हों उसको फास्ट ट्रैक पर कोर्ट पर होगा, और ऐसा केस आप देख लेना, उसको फांसी की सजा होना तय है, जिससे पूरा जो है एक मैसेज जा सके। जैसे दिल्ली में हुआ था, टुकड़े टुकड़े काट दिया था। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके, केरला में तो तमाम को भेज दिया IS तक। तो ये मोदी सरकार अलर्ट है, देख रही है, कार्रवाई हो रही है। और मैं तो ये समझता हूँ एक सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, क्योंकि तमाम हमारे जो तुष्टिकरण पर राजनीति करने वाली पार्टियां वो इस पर एक्ट नहीं लाएंगे लव जिहाद पर, इसलिए हमें तमाम को भेज दिया IS तक। तो ये मोदी सरकार अलर्ट है, देख रही है, कार्रवाई हो रही है। और मैं तो ये समझता हूँ एक सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, क्योंकि तमाम हमारे जो तुष्टिकरण पर राजनीति करने वाली पार्टियां वो इस पर एक्ट नहीं लाएंगे लव जिहाद पर, इसलिए हमें इस पर एक सेंट्रल एक्ट आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ देर सवेर जरूर आएगा। 9 साल बेमिसाल, अब 2024 की किस तरीके से तैयारी? 2024 मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है तीसरी बार। मोदी देश की जरूरत है, वो संत हैं, लीडर हैं, दुनिया में नंबर, आज भारतवासी जानता है कि मोदी के लीडरशिप में देश हमारा नंबर वन लीडर है। इकोनॉमी 5वें पर आ गई, तीसरे पर आने वाली है। दुनिया के कुछ लीडर उनका पैर छूते हैं। आज बड़े बड़े देश की उनका वो लेते हैं, ऑटोग्राफ ले लें। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मोदी जी आएंगे, अवश्य आएंगे, देश की आवश्यकता है, उनका कोई समय विकल्प नहीं है।